अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं अपने गार्डन में आई तो मैंने अब सोचा कि क्यों ना आप लोगों को अपने उन प्लांट्स की कुछ अपडेट दे दूं जो मुसलसल मैं आप लोग को लगाना सिखाती भी रहती हूँ, बताती भी रहती हूँ। और मेरे गार्डन में हर रोज़ कुछ ये कंडीशन होती है, इसलिए कि प्लांट्स को काफ़ी जोड़ जोड़ कर मैं रख देती हूँ, इसलिए कि यहीं पर गाड़ी भी खड़ी होती है। और जब जोड़ के मैं रख देती हूँ तो फिर होता ये है कि उन प्लांट्स के बीच में एयर नहीं जाती है, और जब प्लांट्स के दरमियान में एयर नहीं जाती है तो उनमें फंगस लगने का या फिर कीड़े लगने का बहुत अंदेशा होता है। तो सुबह के टाइम में इनको बाहर की तरफ कर देती हूँ और शाम के टाइम इनको वापस उनकी जगह पे रख देती हूँ। काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन ये सब तो करना पड़ता है। अगर अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हमें थोड़ी सा सब काम तो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आप ये देखिए कि मैंने सोचा कि चलें आज आपको दिखाई दिया जाए, इससे कि अच्छा भी बहुत लगता है अगर कि आप लोगों को मैं बताऊं, और आप लोगों को भी यकीनन होता होगा इंतज़ार कि हम प्लांट्स लगा देते हैं, उसके बाद क्या हुआ, कटिंग लगाई तो क्या हुआ। अक्सर मैं अपडेट देती हूँ। तो देखिए, ये जो मैंने 30 अक्टूबर को आप लोगों को सिखाया था कि नीचे हम कंपोस्ट बना रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था, और ऊपर हम सीड्स लगा देंगे। तो देखिए आज ये सारे सीड्स निकल गए हैं। कुछ मैंने सीड्स इसमें से कुछ प्लांट्स निकाल दिए इसलिए कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गए थे, और अभी भी ये काफ़ी कंजस्टेड है, सौंफ के भी काफ़ी कंजस्टेड है। लेकिन ये कि थोड़े से बड़े होंगे तो मैं इनको सेपरेट भी कर लूँगी। और अब मैं इनको छत पे लेके जा रही हूँ, इसलिए कि नीचे तो बहुत ही कम धूप आती है, इसीलिए मैं अपने सारे प्लांट्स को वैसे भी आगे पीछे करती रहती हूँ। गर्मियों में तो इतना नहीं करती, लेकिन सर्दियों में स्पेशली चूँकि अचानक से सुबह उठे तो काफ़ी ठंडक से एहसास हुआ और इतना अच्छा लग रहा है, इसलिए कि सर्दी बहुत कम कराची में पड़ती है, और जब जैसी पड़ती है तो यकीन जाने बहुत इंजॉय करते हैं हम सर्दी। तो आप देखिए, ये नीचे हमारी कंपोस्ट बन रही है, ऊपर हमारे प्लांट्स हैं। अब मैं इनको ऊपर लेके चली जाऊंगी छत पे, ताकि इनको धूप लगे, डायरेक्ट सनलाइट कम से 2 से 3 घंटा इनको मिले। तो ये जो लेगी से हो रहे हैं ना, तो ये मज़ीद ना हो, इसलिए कि जब धूप नहीं मिलती है प्रॉपर तो फिर ये प्लांट्स लेगी से हो जाते हैं। तो ये हमारा सरसों का साग था, और ये हमारी सौंफ थी। और बहुत अरसे बाद चूँकि मैं आपसे कहती हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में धूप नहीं आती है, तो मैं उनसे कहती हूँ कोई बात नहीं है, ऐसे प्लांट्स लगा लें जिनमें लीफी प्लांट हो, तो वो आराम से लग जाते हैं, और कब थोड़ी बहुत तो फ्लावरिंग हो जाती है। अब देखें आप, मेरे इसके अंदर हिबिस्कस के अंदर ये पिंक कलर का फ्लावर काफ़ी अरसे बाद खिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाइट वाला भी एक खिला था अभी। तो छोटे छोटे फ्लावर्स खिलते रहते हैं नीचे की तरफ, इसलिए कि नीचे धूप 1.5 से 2 घंटे आती है, और अभी तो बहुत ही कम हो गई है। और एक तो ये देखें इतना अच्छा लग रहा है। दूसरा आप ये देखें, मैंने आपको पहले भी दिखाया था अपना एरोहेड प्लांट, और अब मैं चूँकि देखा मैं देखती हूँ, मैं तो ऐसे आपको बता रही हूँ कि मैंने प्लांट इन बॉक्सेस में लगाए हैं प्लास्टिक के, इनके अंदर, और इनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है। तो और भी बहुत सारे ऑयल के बॉक्सेस खाली हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब उनमें लगाया जाए। तो आप में से जो लोग इनको शेडी प्लेस में रखें, लगाएं, प्यारा सा कलर कर दें, उसको शेडी प्लेस में रखें, तो आप देखें कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पानी का आपको ख्याल रखना पड़ता है, नीचे होल अच्छा बनाना पड़ता है। तो उससे होता ये है कि फिर आपके प्लांट जो हैं वो जैसे, और सॉइल अच्छी लेंगे आप, वेल ड्रेन बनाएंगे, तो फिर प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। और देखें, हमारा कंटेनर का मसला भी हल हो जाएगा, इसलिए कंटेनर का पॉट्स की तो कमी मुसलसल होती रहती है। इसी के साथ ये क्रॉटन का प्लांट आप देखें, इसके भी लीव्स काफ़ी अलग अलग हैं, और चूँकि अब ख़ज़ा का मौसम शुरू हो गया है, ऑटम का, तो बहुत लीव्स झड़ रहे हैं मेरे पौधे के। ये देखिए कि ये भी येलो हो गया है, ये भी अब निकाल दूँगी मैं, और काफ़ी बड़ा भी हो गया है। अब मैं इसकी ब्रांचेस लगाऊंगी कट करके, और आप देखिए इसको मैं भी पीछे से लाई, मैंने कहा चेक करूँ, थोड़ा सा इसमें फर्टिलाइज़ करूँ। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र ज़रूर आप लोग यूज़ कीजिए, बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छा होता है। और साथ ही रैबिट फुट फंड भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इतनी सारी मैंने इसकी कटिंग की है। अब मैं इसके लिए भी सोच रही हूँ प्लास्टिक का ही पॉट लूँ, उसी में लगाऊँ। पॉट की कमी मेरे पास बहुत हो गई है, और रखने की जगह नीचे तो बची नहीं है, बिल्कुल कंजस्टेड हो गया है। तो मैं ये सोची थी कि अब छत पे कुछ प्लांट्स लेके जाऊँ और कुछ पॉट्स घर में बना लूँ। इस तरह की जो 2 से 3 प्लांटर बनाऊँगी ना, एक तो इसी में लगे डाल दूँगी, और कुछ इसको प्लास्टिक की बॉटल जो है उनमें लगा लूँगी, ताकि 2 से 3 प्लांटर मेरे इस तरह के बन जाएँ, तो वो भी मैं उसके अंदर लगाऊँगी। इसके अलावा मैं आपको भी और दिखाती हूँ, जो मैंने आप लोगों को लगाना सिखाया था, वंडिंग च्यू और टर्टल वाइन, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी।
वनडिंग जू और टर्टल वाइन दिखाने से पहले मैं आपको ये प्लांट दिखाऊं। मुझे किसी ने कहा था ये डेज़ी का प्लांट है और डेज़ी के फ्लावर्स तकरीबन होते तो ऐसे हैं लेकिन लीव्स उसके अलग होते हैं। तो अभी मुझे पता नहीं चला है कि ये किस उसका प्लांट है, लेकिन आप देखें कि ये मेरा प्लांट था जो मैंने शॉपिंग की थी उसमें से लेकर आई थी और ये सूखता गया, मैं इसे कट करती गई, इसके लीव्स निकलते गए, मैंने वो कट कर दिए। बहुत सूख बहुत रहा था ना, ये बिल्कुल ड्राई हो रहा था। तो जो फ्लावर इसके सूखे, जैसे ये फ्लावर है सूखा ना, तो मैंने यहाँ से कट कर दिया, उसको रख दिया, उसके बाद उसको ऐसे करके मैंने नीचे डाल दिया। तो आप देखिए इसके कितने सारे प्लांट्स निकल आए और इतनी अच्छी इसकी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप में से जिसको इसका नाम पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ा शौक़ है कि इसका नाम मुझे पता नहीं चल रहा है। और डेज़ी को कह रहा है, इसके अलावा मैंने सर्च किया तो मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आया। अब देखिए ये सारे छोटे प्लांट्स निकले। अब मैं इनको मज़ीद किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो ये प्लांट भी बड़ा खूबसूरत है। इसके मैंने यहाँ से तोड़े, यहाँ से ये ब्लैक ब्लैक ये हो रहे थे ना, इसको तोड़ के मैंने पहले ड्राई कर लिया, छाँव में रख दिया, यहाँ से छाँव में रख दिया। उसके बाद फिर मैंने इसको ऐसे करके इसमें डाल दिया और आप देखिए कितनी ज़बरदस्त में फ्लावरिंग हो रही है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ वनडिंग जू और टर्टल वाइन। ये देखिए ये है हमारे वनडिंग जू जो मैंने आपको इस छोटे से इसमें लगाना सिखाया था। आप देखिए ये माशाल्लाह से कितने अच्छे हो गए हैं। और ये देखिए ये पॉट भी हमारा माशाल्लाह से भर गया है, ये वाला भी भर गया है। और ये मैंने आपको सिखाई थी टर्टल वाइन। ये देखिए ये हमारी टर्टल वाइन भी लग चुकी है। और इसके मैंने मज़ीद और प्लांटर तैयार कर लिए हैं। कुछ प्लांटर तो मेरे पास थे लेकिन जितने ही हों अच्छे लगते हैं, तो मैंने कुछ इसमें से तोड़ के, आप ये देखिए छोटे छोटे से पीस गिरे हुए थे वो मैंने यहाँ लगा दिए, तो ये भी लग गए। तो ये टर्टल वाइन और ये तो बहुत आसानी से लग जाता है। बस जैसे मैंने आपको सिखाया था आप लोग वैसे ही सॉइल तैयार कीजिए, उसमें लगा दीजिए। और अब देखें ये बड़े हो रहे हैं, जहाँ जहाँ से हम चाहेंगे इसको और तोड़ के कट करके इसको मज़ीद इन्हीं प्लांटर्स में लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्लांट भी लग गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया था कि हम लीव्स डालते रहते हैं, ये आप ये देखें, देख रहे हैं पत्थर चिट्टा का जो प्लांट था ये, इसको मैंने लीव्स यहाँ डाले थे। इसके लीव्स में से मज़ीद प्लांट तैयार होकर बड़े बड़े हो रहे हैं। ये देखिए बड़े बड़े हो रहे हैं और इसको हम अब पॉट में शिफ्ट भी कर देंगे। तो ये देखें इस तरह से इसके लीव से भी हम लगाते हैं पत्थर चिट्टा के प्लांट को, और इसके अलावा इसके कटिंग से भी हम लगाते हैं। तो बहुत ईजीली ये प्लांट लग जाता है। एक तो इसकी मुझे आपको अपडेट देनी थी और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं। चलें, ये देखिए ट्यूब रोज़ के जो हमारा प्लांट था वो अब सूख गया है और अब मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगी और किस तरह मैं इसको सेव करूँगी ये मैं आपको दिखाऊँगी। तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई और काफ़ी मैंने कंजस्टेड लगा दिया था, लेकिन अब जब मैं लगाऊँगी तो थोड़े फास्टे पर लगाऊँगी, इसलिए कि फिर जो है ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई तो एक साथ ही सारे फ्लावर निकल आए। लग तो बहुत अच्छा रहा था लेकिन एक साथ ही ख़त्म हो गए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लगाऊँगी, कुछ को आगे पीछे, कुछ कुछ दिनों के आगे पीछे गैप्स लगाऊँगी, इसलिए कि एक साथ निकल गए ना तो फिर वो जल्दी ख़त्म हो गए तो फिर मज़ा नहीं आया। इसलिए कि एक जो निकलती है उसमें से एक ही निकलता है एक बार में, एक फ्लावर सूख जाता है उसके बाद वो मतलब उसके बाद फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस तरह से ये मेरा भी सूख गया है। और इसके अलावा आपको मैं दिखाऊं, ये देखें ये भी बड़ी ज़बरदस्त हो रहा है। और ये है मेरा, आप लोगों को मैंने बताया था ना कि मेरा जो सीड लगाए थे अपनी शिमला मिर्च के, तो आप देखें अब हो रही है हमारे शिमला मिर्च में फ्लावरिंग। देख रहे हैं आप, फ्लावर निकला हुआ था क्यूट सा। तो इसके अंदर मैंने बाल्टी के अंदर लगा दिया था और सब में देखें फ्लावरिंग छोटे छोटे से बर्ड सी बन गई हैं और अब इनके अंदर होंगी फ्लावरिंग। इतना खूबसूरत ये लग रहा है फ्लावर और मुझे तो इसी को देख देख के मज़ा आ जा रहा है। और सब में फ्लावरिंग हो रही है। अब देखिए ये भी नीचे रखा हुआ है, अब चेक करते हैं। यहाँ पर भी सिर्फ आधे घंटे की धूप आती है। इसमें कितने मेरे इसमें शिमला मिर्च लग पाती हैं, इसलिए इसको भी धूप की ज़रूरत होती है। कुछ तो 1 से 1.5 घंटा तो चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ आधे घंटे की धूप आती है। तो चलिए चेक करते हैं क्या होता है इसके साथ। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने अपने जो प्लांटर है, मैंने हैंगिंग प्लांटर, उसमें से वनडिंग जू ये इसकी बेबी सनरोज़ की कुछ कटिंग निकाल कर यहाँ लगाई थी। और आप देखें इनकी ग्रोथ कितनी
कितनी अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। नीचे से देखिए इसके लीव्स, यहाँ से इतने अच्छे फ्लैशी और इतने ज़बरदस्त लीव निकले हैं। और मैंने इसको यहीं पर आधे घंटे की धूप में रखा हुआ है और अभी मैं चाह रही हूँ इसकी अच्छी चीज़ें खूब सारे ये भर जाएँ, इससे कि कई प्लांटर हो जाएँ। इसलिए कि अभी तो धूप आती नहीं है और जब धूप नहीं आती है तो फ्लावरिंग भी नहीं होती है अगर ज़्यादा धूप ना आए। और इसको तो बेबी सनरोज़ आप नाम से समझ गए होंगे, इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। लिहाजा मैंने अभी इसको यहीं पर रखा हुआ है ताकि खूब अच्छी ग्रोथ हो जाए। तो जब ये खूब अच्छा भर जाएगा और भी 1-2 हैंगिंग प्लांटर्स बन जाएंगे तो फिर मैं इनको ऊपर ले जाऊँगी। इसी तरह देखें कि मैंने यहाँ पर भी वनडिंग जो की ये देखिए कुछ लगाई हुई है यहाँ पर वनडिंग जो को। और ये भी प्लांटर मैंने ऐसे बनाया है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं। आप ये देखें, ये वाला प्लांट है, ये है। तो ये छोटी छोटी प्लांटर मैं तैयार करूँगी, सब मैं घर होम मेड जो है प्लांटर बनाऊँगी, हैंगिंग प्लांटर मैं उनमें लगाऊँगी। तो इस सब में भी जमा कर रही हूँ। कुछ अर्से में आपको मैं दिखाऊँगी कि मैंने कौन कौन से बनाना तो मैं आप लोग को सिखा ही चुकी हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मुझे आप लोग को देनी थी, और भी हैं, लेकिन फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी किसी वीडियो में। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।